जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2021 में लॉकडाउन के समय में जुड़ी। उस वक्त क्या हुआ था कि मैं सरकारी स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरे खिलाफ़ लोगों ने षड्यंत्र करके कुछ पत्र निकलवाए थे और उन्होंने कहा था कि ये मैडम 2 जगह नौकरी करती है और 2 जगह से पैसे लेती है। ये झूठा मेरे खिलाफ़ उन लोगों ने कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो मेरे से बदला लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा लेटर निकाला। कुछ उनकी पहुंच थी, उसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया। लेकिन जिसके राम राखे उसको कौन चाखे है। कहते हैं कि जिसके सिर पे राम का हाथ हो, जिसके सिर पे ईश्वर का हाथ हो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं नहीं जानती थी कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ढूंढा। मुझे एक गुरु की भूख थी, उस वक्त मेरे अंदर थी, मुझे एक गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। तो अचानक से मैं बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी, इन्हीं सब विषयों को लेकर के सोच रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे विभाग के द्वारा, तो मैं परेशान थी। चूँकि मैं सही थी, इसलिए मुझे फिर भी कोई आपके खिलाफ़ कुछ लेटर निकालता है तो थोड़ी तो परेशानी हो ही जाती है ना, टेंशन हो जाती है। तो वो टेंशन से मैं बहुत ग्रस्त थी, बहुत परेशान थी। ईश्वर से मांग रही थी दुआ में कि हे प्रभु मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। भोलेनाथ की मैं पूजा शुरू से ही करती हूँ, तो मैं उनसे बोल रही थी कि मेरी सब समस्या दूर हो जाए। तो अचानक से मेरे भाई का कॉल आया, जो कि दिल्ली में रहता है। अचानक से कॉल आया, उसने कहा दीदी क्या तुम किसी परेशानी में हो। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो बस मैं पूजा के पास बैठा था, गुरुजी ने मेरे कान में कहा अपनी छोटी बहन से बात कर, और मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया हूँ, तो अपनी परेशानी कृपया बताओ कि क्या है। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ किस तरह से लोग कर रहे हैं और मुझे अब बहुत परेशानी हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो मेरे भाई ने कहा कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं एक गुरुजी को मानता हूँ, तो बहुत वो गुरुजी शिव के अवतार हैं। अगर तुम इस आस्था अगर तुम्हारी बनती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें लगता है तो तुम इनको देख सकती हो, इनके भजन सुन सकती हो। और मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं गुरु की तलाश में ही थी। मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि बाहर मतलब ऐसे कोई गुरु पे मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ विश्वास, मेरी आस्था वहीं पे जाती है जहाँ पे सच में कुछ विशेष होता है। तो पता नहीं क्यों गुरुजी के बारे में भाई ने बताया और मेरा विश्वास वहाँ पे जम गया कि हाँ कुछ तो है। मैं भजन सुनने लगी गुरुजी के और मतलब सत्संग सुनना शुरू कर दिया मैंने। बस उतना सुनते के साथ ही उसी दिन की बात है, मतलब शाम रात को मैं जब सोई तो मैंने सपने में देखा कि सफ़ेद चोला पहने हुए गुरुजी हमारे ब्लॉक में, हमारा ना बीआरसी ऑफ़िस कहलाता है, उसी बीआरसी ऑफ़िस में मेरी फ़ाइलें पलट रहे हैं हमारे गुरुजी। और फिर दूसरे दिन मुझे ना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना था। सुबह हुई तो मैं डॉक्यूमेंट लेके दूसरे दिन जब गई तो वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते थे उन्होंने कहा क्यों आए हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही हो, हमें पता है। तो मतलब गुरुजी ने एक चुटकी में सारी समस्या सॉल्व कर दी, जो मुझे बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा चमत्कार था ये मेरे लिए। और मतलब संगत जी, मुझे लगा कि मुझे दुनिया मिल गई और गुरुजी ने मुझे माता पिता सभी का प्यार दिया है। पग पग पे जहाँ मैं परेशान होती हूँ, थक जाती हूँ, तो मुझे हौसला देते हैं। जब मैं रोती हूँ तो उनका मैसेज आता है, कुड़िए रोती क्यों है। आप सभी के साथ होता होगा ऐसा, जो लोग गुरुजी को जानते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फ़िलहाल मैं इतना ही। और मैं फिर से मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत सारे सत्संग है, पल पल पे सत्संग होते हैं, मैं फिर से अगला सत्संग लेकर के आऊँगी। थैंक यू।